हो, स्वस्थ रहे, शानंद रहे। कुछ बच्चों ने आग्रह किया कि सर, रश्मरथी के वो प्रसंग जिसमें कर्ण का रथ फंस गया था और निहत थे कर्ण पर, केशव के द्वारा उकसाए जाने पर अर्जुन ने बाण प्रहार किया था, वही प्रसंग है। लेकिन महाभारत हो और शंखध्वनि ध्वनि ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है, इसलिए मैं शंखध्वनि ध्वनि करके बच्चों के मंगलार्थ ये 2-4 मिनट का पाठ कर रहा हूं। पहले तो डुम डुम जो कर रहा है इस अब थोड़ा सा माहौल बना है और केशव का नाम लेकर के आपको बता रहे। अगम, अगम जहां जाया ना जा सके। अगम की राह तो सचमुच अगम है, अनोखा ही नियत का कार्यक्रम है। न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता को ही केवल जानती है। कर्ण हमेशा से सीधा सीधा कार्य किया, लेकिन कवच और कुंडल ले लिए गए। इंद्र के पुत्र अर्जुन थे, उनकी रक्षा के लिए इंद्र ने ब्राह्मण वेश धारण करके कवच और कुंडल ले ली। परशुराम का शाप उसी समय हावी हुआ जब उनको विद्या की आवश्यकता थी। बचपन से ही मां की कोख से निकाल करके नदी में डाल दिए गए। सूत पुत्र में पले, बीच में अपने पुरुषार्थ के कारण जब जगत की आंखों के सम्मुख आए तो ऐसे में दुर्योधन को एक वीर योद्धा की जरूरत थी, उसने तुरंत उनके सर पे हाथ रख दिया। अब कर्ण कहां गलत था? कोई भी पुरुषार्थी व्यक्ति चाहता है मुझे पुरुषार्थ के अनुरूप फल मिले। भर्तृहरि ने 150 ईसा पूर्व अपने नीच शतक में लिखा है कि सभी व्यक्ति अपने सत्व के अनुरूप चाहते हैं। कुत्तों के भौंकने पर कोई एक्शन नहीं देता है शेर, लेकिन बादल के गड़गड़ाने पर दहाड़ मारता है। तो कर्ण तो शेर था। कर्ण और रण ये पर्याय लगते हैं। तो रहा दीपित सदा शुभ धर्म जैसा, थोड़ा सा हाँ रहा दीपित चल रहा सब। रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका, अबाधित दान का आधार था जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार था जो। क्षुधा जागी उसी की हाय भूख। पृथ्वी की भी जब भूख लगी तो क्या खाना चाह रही है? उस सात्विक कर्ण के रथ को। तो क्षुधा जागी उसी की हाय भूको, कहीं क्या मेदनी मानव पशु को, रुधिर के पंख में रथ को जकड़ कर गई वह बैठ चक्के को पकड़ कर। लगाया जोर असो ने न थोड़ा, नहीं लेकिन मही ने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी के, सारथी शल्य था, शल्य भी वीर था, लेकिन उसने सारा प्रयास करके देख लिया उस सामान्य से थोड़े से रक्त के कीचड़ में फंसे कर्ण का रथ
1 मिलीमीटर जब आगे नहीं बढ़ा तो शल्य को कुछ आशंका हो गई। रुधिर के पंख से रथ को जकड़कर गई वह बैठ चक्के को पकड़कर। लगाया जोर अश्वों ने न थोड़ा, नहीं लेकिन मही ने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार हो अपने रथी से। रथी यानी रथ का मालिक, कर्ण से। बड़ी राधे अद्भुत बात है यह, जरा सी किसी दुशक्त की ही घात है यह। क्यों? जरा सी कीच में चंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धंसा है, निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं। जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। अब इस बात से चलिए थोड़ा सा व्यवधान आ गया, उसको खोल के दे दीजिए, हम बता भी देंगे, बच्चे हमारी क्लास में जान रहे हैं। तो इस चीज से तो थोड़ा दबा दीजिए उसको नीचे, हल्का सा गोलिया गोलिया हल्का, 1 मिनट ऐसे। राधे राधे, अब देखा लड़कियों, हिंदी को आप पकड़े, राधा और ए ढक, ढक से ये होगा ना, राधा का पुत्र। हंसा राधे ये कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन से। क्यों? क्योंकि जब उसने कहा कि थोड़े से कीचड़ में रथ फंसा, वो भी रुधिर का कीचड़ है, कितना होगा, और वो निकल नहीं रहा है, तब उसे परशुराम का शाप याद आता है और उसको लगता है कि उन्होंने कहा था जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो ये विद्या काम नहीं देगी। फिर विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियत का घात मेरे ही लिए है, मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का चंदन ग्रसे जब। शिवा राधेय के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। जहां अलौकिक शक्तियां काम कर रही हूं, वहां शारीरिक शक्ति काम नहीं करती है। उछल कर कर्ण चंदन से उतर कर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भर कर, लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। मही डोली पृथ्वी हिल गई, सलिल आगार डोला समुद्र भी हिल गया। मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वह जा रहा नीचे धंसा था। विपद में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, कर्ण तो अपने रथ को निकालने में परेशान था, विपद में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, शरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर, धनुष बाण से हीन था, जगाकर पार्थ को भगवान बोले। थोड़ा सा कुछ दूसरे उस बात में अर्जुन फंस गया था कि ये निकाल ले, तो एकदम बैठ गए से भाई ये चक्का निकाल ले फिर युद्ध हो, तो एक प्रकार से सुसुप्ता अवस्था में चला गया। जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले, सरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं। विशिख यानी बाण, विशिख कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। केशव कृष्ण अर्जुन को निहत्थे कर्ण पर वार करने के लिए उकसा रहे हैं। इतना तो अर्जुन भी जान रहा कि निहत्थे पे वार नहीं किया जाता, लेकिन विजय मिल जाए ये कर्ण के दिमाग में चल रही। अर्जुन ने कहा यार विजय के लिए रास्ता गलत कर दें। श्रवण कर विश्व गुरु की देशना, यह देशना यानी उपदेश। केशव तो विश्व गुरु थे ही। विजय के हेतु आतुर ऐषणा है, ऐषणा हमारे लालच अभिलाषा की किसी तरह से विजय मिल जाए। सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन। उपदेश देने वाला कौन है? कृष्ण। उपदेश ग्रहण करने वाला है अर्जुन, और उसकी प्रतिक्रिया किस पे होगी? कर्ण पे। अर्जुन इतना समझदार है, 700 श्लोक लाग रहा गीता में, तब बधकीन रहने, इतनी आसानी से अर्जुन भी गांडीवधारी थी। तो उन्होंने कहा कि यार क्या कह रहे हो आप केशव, नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। अगर हम निहत्थे कर्ण को मार देंगे, विजय भी पा जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां हमको क्या कहेंगी? तब योगेश्वर कृष्ण तो पूरा जानते थे,
हंसे केशव वृथा हठ ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। जब नई नई वैकेंसी होती है तो शुरू में चाहे जिस डिपार्टमेंट में आदमी जाता है कहीं कर्मठता से काम करे, और 1 साल जब करता है और देखता है कि अन्य लोग बैठे पान तोड़ रहे हैं और जो काम कर रहा है उसको लोग बेवकूफ समझ रहे हैं, वहीं से वो लौटता है दूसरे रास्ते। उसको ये भी कहने वाला कोई नहीं होता यार तुम बहुत अच्छे हो, इतना भी कोई नहीं कहता। फिर सोचता है कि अंधों के शहर में आईना बेचने का कोई मतलब नहीं है, गंजे के शहर में कंघी बेचने का कोई मतलब नहीं। अब जब अर्जुन को इस बात में न्यायोचित केशव की बात नहीं लगी तो उन्होंने कहा कि देखो भाई ये सही नहीं। फिर केशव यानी कृष्ण को लगा कि हमारे उपदेश का अर्जुन के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तब उन्होंने एक विशेष पॉइंट रखा, इसीलिए कहा जाता है कि जगत गुरु कहूं जो पाल उसको धर्म है वह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है वह, क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलटकर काल तुझको ही ग्रसेगा। भला क्यों पार्थ काला हार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता, सभी दायित्व तो हरि पर डाल करके, हरि माने मुझ पे, सभी दायित्व तो हरि पर डाल करके मिली जो शिष्ट उसको पाल करके। शिष्ट यानी सीख उपदेश। कल को कोई कुछ कहेगा तो तुम कह देना कि हमको केशव ने कहा और मैं ये सहने के लिए तैयार हूं। मिली जो शिष्ट उसको पाल करके, लगा राधेय को शर मारने वह, विपद में शत्रु को संघारने वह, नरों से बेधने शर को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जग को, दिखाने वीरता निशस्त्र जन को। जो बेचारा निहत्था है उस पर अपनी वीरता दिखा रहे हैं। विशिक संधान में अर्जुन निरत था, खड़ा राधे ये निशंबल विरत था। विरत माने रथ से रहित नीचे उतरा था। अब जब फिर आगे की है, खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म कारण देखते थे। एक तरफ वो चक्का निकाल रहा है, दूसरी तरफ बाण वर्षा हो रही, और उपदेश देने वाला कौन है? केशव। उपदेश मानने वाला कौन है? अर्जुन। और जिसके ऊपर प्रहार हो रहा है कर्ण। अनोखा युद्ध चल रहा है। अब नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, कर्ण देखा है तो यार बाण पे बाण मार रहे हैं, नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते, समय के योग्य धीरज को संजो कर, कहा राधेय ने गंभीर होकर। समय के योग्य धीरज को संजो कर, कर्ण सूर्य पुत्र था, वो अर्जुन को डांट भी सकता था, मूर्ख तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन उसने कहा यहां डांटना उचित नहीं है। इनकी नैतिकता को जगाया जाए कि यार अगर जीतना ही चाहते हो तो ऐसे जीतो कि जीतने के बाद प्रतिष्ठा मिल जाए। किसी को धोखे से जीतोगे तो जो ठीक ठाक लोग हैं वो इस जीत को जीत नहीं मानेंगे। इसलिए इतिहास गवाह है, आज भी हम सब कर्ण के प्रति श्रद्धा से अवनत हो जाते हैं। जान लीजिए, शत्रु पक्ष में होने के बाद भी। और एक स्थल पे केशव खुद कहते हैं कि मान गया कर्ण, तुम जैसे लोग होना बहुत मुश्किल है कि सब कुछ जानते हुए। उसने कहा, एक जगह कहे हैं, जीवन का मूल समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। जीवन से झरती रहे सदा, निर्मल को करती रहे सदा, और चाहिए न मुझे सत्ता भोग। एक जगह विषयांतरों का बता दी। जब उन्होंने कहा कृष्ण ने, कर्ण तुम कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो। क्यों? क्योंकि कर्ण जब बच्चों बड़ा हो जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, कर्ण जब युद्ध से टस से मस नहीं हुआ और दुर्योधन को लगा कि एक प्रतापी वीर कवच कुंडल मार के इनके बखला निकाल दे, इसके पहले है रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन ताने, कहता अभी तेरा सुयश करता हूं धूल। अर्जुन तूने जो कुछ किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ और नई कलाएं दिखला सकता हूं। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। लगा दिखाने कर्ण कलाएं सभा में एक से एक की, सभा स्तब्ध रह गई टिकी आंख जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मुदित लोक का जन का पारावार,
गूंज रही थी मात्र कण की धनवा की टंकार। सब हक ये कहां से आ गया, वो प्रसंग बाद में आपको बताएंगे। अब बच्चों क्या हुआ कि इन्होंने प्रेम से कहा कि देखो भाई विजय लेना है ले लीजिए, लेकिन एक धर्म से लीजिए तो तुम्हारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहरण संभालूं। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन शरण मैं मांगता हूं, समर्थित धर्म से रण चाहता हूं। कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। तमाम लोग अपनी सत्ता पाने के लिए कैसे कैसे किए आज जेल में हैं और धीरे धीरे लोग जान रहे हैं। मैं दिल्ली की तरफ इशारा नहीं कर रहा, आप लोग तो जान ही रहे हैं। भुवन की भूख मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। अंत में यही साथ जाता है अर्जुन, और जब तुम इस तरह से ले लोगे तो तुमको विजय भी मिल जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उपस्थित देख जो न्यायार्थ अर्घ को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। जब कर्ण ने अपना 24 कैरेट का तर्क रखा तो एकदम मलिन मुख अर्जुन केशव की तरफ देख रहे हैं। काव कह दिया हो तू यह करे तई बैठा और इस हम विजय ले। अब कृष्ण फंस गए कि यार कर्ण ने तो बहुत सही तर्क दिए। क्यों? क्योंकि बच्चों ब्रेन वॉश करके दूसरे देश में अगर कोई बम फोड़वा सकता है, उसने सात्विक रूप से बात कही और इसका असर अर्जुन पे पड़ा। अब अर्जुन खिसिया गए। अब खिसिया के एकदम केशव देखे कृष्ण को, यार क्या आपने कह दिया निहत्थे पे मारो। अब 10-20 बाण मैंने चला भी दिया है। अब वो व्यक्ति आज भी कह रहा है हम बैठ जाए फिर बाण मारो, वो ये नहीं कह रहा समर्थित धर्म से रण चाहता हूं। अब कृष्ण को लगा कि यार ये अर्जुन कर्ण के तर्क के सामने नतमस्तक हो गया, अभी मेरी बात मानेगा नहीं। तब सीधे कर्ण से संवाद कर रहे केशव यानी कृष्ण, और क्या तर्क दिए भाई। ये तो योगेश्वर थे। प्रलापी वो उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां तक सो रहा था धर्म उस दिन। जब अभिमन्यु बात किए एकदम तर्क पे तर्क रखे, तब तो अर्जुन का खून खौल गया। 7 महारथियों के बीच मारा गया था। कहां था धर्म उस दिन? अब देखिए हलाहल भीम को जिस दिन दिया था, कहां पर धर्म उस दिन खड़ा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म भी तब क्या भुवन में। सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बना के, सुदामा जात को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया, नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था। उजागरशील भूषित धर्म ही सा, जुए में हार कर धन धान जिस दिन, हुए पांडव यति जिस काम जिस दिन, चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह। तर्क पे तर्क रख दिए। अब इतना डाटा केशव भाई रखते थे। उसके बाद अवधि कर पूर्ण जब लेकिन फिरे वे, असल में धर्म से ही थे घिरे हुए। क्या जरूरत थी उनको 12 वर्ष का वनवास, 1 साल का ज्ञातवास। एक पासे कुछ गोटियां ऐसी हो जाती हैं और दूसरे के जीवन में इतना उथल पुथल हो जाता है। वो धर्म ही था कि जो हार जाएगा अपने वचन का पालन करेगा। पहला वनवास तो उनको बिना रक्तपात के हुआ था। वो धर्म ही था। हाँ भाई जो हार गए हैं, नहीं तो कहते ये सब कौन सी बात है, मानेंगे नहीं। खड़े बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय अपना भाग मांगा। नहीं धर्मार्थ वे क्यों हारते हैं, अघी है शत्रु को क्यों मारते हैं। बच्चों सुर्ती खाना चाह रहे हैं। हम ही धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। नदी क्या यातना इन कौरवों ने किया, क्या न निर्घिन कौरवों ने मगर तेरे लिए सब धर्म ही था। दुरित निज मित्र का सत्कर्म ही था। किए का फल
किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है, चला है खोजने तू धर्म रण में, मृषा किलविष बताने अन्य जन में। ये कहते हैं केशव कृष्ण। अब अर्जुन से कहते हैं, शिथिल कर पार्थ किंचित भी न मंतु। तू ये ना सोच के निहत्था है, न धर्मा धर्म में पड़ भीर बंतु, काड़ा कर वक्ष को शर्मार इसको, चढ़ा सायक तुरंत संधार इसको। हंसा राधे। जब राधे ने देखा, अरे बाप रे, इतना तर्क रखे, अब तो अर्जुन इनकी बात मान लेगा, सारी चीज तो दिखा दिए। तब वो कहा अब दिक्कत हो गई। हंसा राधे, हाँ अब देर भी क्या, सुशोभन कर्म में अवशेर ही क्या, कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते हैं नहीं क्यों। कहा इनका ललकारा था भाई, जब अधर्म से युद्ध जीतना तो सुदर्शन चक्रधारी है, अमोघ है, और निकारा गर 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 काट दे कटई, क्यों इसको बच्चे को परेशान कर रहे हो। थके बहुविध स्वयं ललकार करके,